वार्डन की दारू में चूतिया गांजा है समझ के चूहे मारने का जहर डाल दिया सैनिटाइजर के साथ मिक्स करके। मतलब भाई अलग ही कॉकटेल बना दिया बंदा। ये स्टोरी तब की जब मैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर में था एंड मैं और मेरे दोस्त लोग इतने हरामी थे, लाइक सीरियसली यार। जब हम फर्स्ट ईयर में थे हम कॉलेज से असाइनमेंट बुक चुरा के रद्दी में बेचते थे एंड अनसाइंड कॉपीज जो थे वो जूनियर्स को बेच देते थे, ऐसे बोली लगा देते भाई। 150 रुपया देगा। बट जब सेकेंड ईयर में गए तो थोड़ा मेच्योर हो गए थे। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो। लाइक ऐसे नहीं करना था यार, ये क्या है छिचोरी हरकतें। असाइनमेंट बेचे वो बेचे। तो सेकेंड ईयर में हम लैब से कंपोनेंट चुरा के बेचते थे। बड़ा हरामी हो बेटा। लाइक भाई देखो यार क्या किस लेवल के हरामी रहेंगे ये लोग। फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट बुक चुरा के बेच रहे, सेकंड ईयर में लैब के कंपोनेंट चुरा के बेच रहे। अगर गलती से ये बंदे थर्ड ईयर में पहुंचते थे, सही में मतलब गलती से भी थर्ड ईयर में पहुंचते थे ये लोग, पूरा कॉलेज बेच देनी कि मेरा है बोल के, उस लेवल के थे। हमें एक दूसरे से भी इनसिक्योरिटी फील होती थी भाई, इतने हरामी थे। तो एक दिन ऐसे लास्ट बेंच पे बैठे थे एंड अजय बोला कि बोलो सुबह केसरी। अजय बोला कि भाई 500 रुपये लेके आए अजय, कॉलेज खत्म किया बुक स्टॉल जाएंगे, कुछ बुक्स लेने हैं। अब मैं भी इसी ग्रुप में हूँ एंड इक्वली बकचोद भी हूँ मैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना आज शाम को कॉलेज के बाद हॉस्टल जाके बिरयानी खाएंगे आईपीएल देखते हुए। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब अजय कन्विंस नहीं हो रहा क्योंकि पैसे अजय के यार, ऑफ कोर्स अजय की जगह मैं रहता तो मैं भी कन्विंस नहीं होता था अगर पैसे मेरे रहते थे तो। गजब टूपीबाज आदमी। बट मेरे को अजय को कन्विंस करना है अब। देन मैं अजय को एक लॉजिकल बात बोला कि भाई पास तो हम वैसे भी नहीं होते, दिन बुक्स लेके फायदा क्या है। कोई सेंस है इस बात की? अजय मेरे को बोला भाई ये सेम चीज तो एक बार शिवराज सर के मुंह से बुलवा दे तो मानो। अभी मेरा काम हार्ड होगा क्योंकि अजय को कन्विंस करना तो शिवराज सर को भी कन्विंस करना पड़ता बिरयानी के लिए। अब मैं और अजय सर के पास गए, सर को पूछा सर अभी कितना सिलेबस बचा। थोड़ी देर के बाद मैं और अजय बाहर है एंड अजय मेरे को बोला भाई इतना है तो रहने दो फिर। नाउ मिशन बिरयानी स्टार्टेड। अब हमारे ग्रुप में एक बंदा मिसिंग था, आकाश। वो दूसरे गांव में रहता था एंड रोज 30 किलोमीटर बस से ट्रैवल करके आता था क्लास बंक करने के लिए। ये इतना हरामी था कि खुद बाप की जेब से पैसे निकाल के नौकर का नाम डाल देता था भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। अब इसको भी बुलाना है बिरयानी पार्टी में, बट इसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब्बा नहीं मानेंगे। तो मैं इसे कॉल किया एंड बहाना बनाया कि भाई अजय का एक्सीडेंट हो गया जल्दी आ जा तू। देन आकाश मेरे को बोला कि भाई अभी आया तो पापा गालियां देते एंड वापस गांव आने बहुत लेट होता, रात होती फुल। तो मैं ऐसे जोएब को जाके बोला कि भाई आकाश नहीं आ सकता अगर ऐसा बोल रहा हूँ बोल के। तो जोएब मेरे को बोला भाई तू आकाश को कॉल कर एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ सेम उसको बोल दे। मैं बोला ठीक है भाई। मैं आकाश को कॉल किया एंड जैसे जोएब बोला जो जोएब बोला मैं सेम बोल दिया कि भाई बिरयानी पार्टी कर रहे थे इसलिए तेरे को बुलाने के लिए ऐसा बोला मैं। देन आकाश बोल रहा भाई कितने बजे आना है। मजा आया। ओह मतलब अजय के एक्सीडेंट की खबर बिरयानी से भी सस्ती है। अब आकाश गांव से आ रहा, अजय और जोएब हॉस्टल गए एंड मैं घर गया कि अभी थोड़ा लेट है भाई। एंड रात को 8 बजे मैं घर से निकला हॉस्टल के लिए एंड मेरे घर के बाजू ही चिकन की शॉप है। तो मैं अजय को कॉल किया कि भाई चिकन लेके आऊं क्या, लाइक बिरयानी बना रही ऑब्वियसली तो चिकन लगता। तो मैं इसे कॉल करके बोला भाई चिकन लेके आऊं क्या। तो अजय मेरे को बोला मैं आकाश को लेके आ बोलूं लेके आ रहा, तू बस हॉस्टल आ जा जल्दी। तो मैं गया हॉस्टल, बट उस हॉस्टल में एक प्रॉब्लम थी। वहां का जो वार्डन था भाई इतना स्ट्रिक्ट, लाइक रात जैसे शाम होती थी ना उन गेट पे लॉक डाल के चाबी उसके पास रखता था एंड सिर्फ जो हॉस्टल के बच्चे सिर्फ उनको अलाउ करता था रात में। मैं अजय को कॉल किया कि भाई अंदर कैसे आऊं। अजय बोला रुक जोएब को भेज रहा हूं। जोएब मेरे को कॉल करा एंड हॉस्टल के पीछे बुलाया मुझे।
मेरे को लगा भाई बैकडोर से एंट्री करवा रहा बंदा। इतना सोचने में हूँ अजय 3 मंजिल की बिल्डिंग पे से रस्सी नीचे फेंक रहा। अजय चूतिया है क्या? बिरयानी में चिकन के पीसेस डालने हैं, मेरे टुकड़े नहीं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मैं अजय को कॉल किया कि भाई सच्ची बोलो, ऊपर तुम लोग का माल फूक रहे ना? देन अजय मेरे को बोला तेरे को कैसे पता भाई? मैं बोला साइड इफेक्ट दिख रहे जोएब में। तो मैं जैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर में आकाश आया हॉस्टल के नीचे। इसके एक हाथ में बैग थी एंड दूसरे हाथ में मुर्गा, वो भी जिंदा। मैं अजय को बोला तू भी किस चूतिए को बोला बे चिकन लाने के लिए? ये बंदा जिंदा मुर्गा ले आया खेत से चुरा के। अब मुर्गे को काटना है एंड हम सब जोएब की तरफ देख रहे कि हाँ कटवाने में जोएब एक्सपर्ट है, सॉरी काटने में। बट मैं जोएब के बारे में बताना भूल गया कि जोएब हमारे ग्रुप का बैड एस बंदा था। लाइक ये हर तरह के नशे करता था। व्हाइटनर के नशे, सैनिटाइजर के नशे, पेट्रोल के नशे, ड्रग्स के नशे, मतलब हर ब्रीड के नशे भाई। ऐसा कोई नशा नहीं जो बंदा नहीं करा। ना जाने कितने युवक शिकार हैं इन मादक पदार्थों का, कोई इनकी मदद क्यों नहीं करता। ये भी आप जैसे हैं, सस्ते नशे ना करें ना करने दें। नाउ बैक टू द स्टोरी। इससे पहले जोएब मुर्गे को काटता, मुर्गा आकाश को काट के भाग गया। अब हम मैराथन खेल रहे मुर्गे के साथ, जो जीत गया उसको 2 लेग पीस मिलेंगे। इतना सुनते कि कॉलेज हॉस्टल के दूसरे रूम्स के बच्चे भी पीट लगे मुर्गे को पकड़ने। जोएब एक हाथ में चाकू एंड दूसरे हाथ में पाउडर लेके भाग रहा, वो व्हाइट वाला। तो इसे मैं भागते भागते हुए पूछा कि भाई चाकू लेके क्यों भाग रहा? देन जोएब बोला जहां मुर्गा मिलता वहीं काट दूं, भागने का मौका ही नहीं देता उसको। मतलब ठीक है, बट दूसरे हाथ में क्या है तेरे? देन जोएब मेरे को बोला भाई ड्रग्स है। तो मेरी फट गई। जोएब ड्रग्स लेके जा रहा तो उतने में पीछे से जोएब का रूममेट चिल्ला रहा कि भाई जोएब मेरा खुजली वाला पाउडर लेके भाग गया, गांजा समझ के। ये फंस गया सीएम। आई वाज लाइक ये कौन से नशे हैं भाई? उस दिन मेरे को पता चला कि जोएब बैड एस बंदा नहीं है, क्योंकि ये खुजली वाला पाउडर गांजा है समझ के फूक रहा। जोएब के लिए सारी इज्जत ही खत्म हो गई मेरे दिल में से। बट नशा तो हुआ था जोएब को। इतने में जोएब की जेब से सैनिटाइजर की बोतल गिरी। आई वाज लाइक ओह ड्रग्स। तो इसे मुर्गे का पीछा करते करते हॉस्टल गेट गन पहुंचे हम लोग। एंड मैं क्या देख रहा हूं, गेट तो खुला है। देन मैं जोएब को बोला भाई अगर गेट खुला था तो तू 3 मंजिल ऊपर से रस्सी नीचे क्यों फेंका मेरे को लेने के लिए? देन जोएब मेरे को बोला अगर तू नेक्स्ट टाइम आया तो तुझे प्रैक्टिस रहना बोल के ऐसे फेंका मैं। इतना सुनते कि आकाश जोएब की तरफ अपनी चप्पल फेंक के मारा गुस्से में। जोएब नीचे झुका, चप्पल जाके मुर्गे को लगी, मुर्गा ऑफ। अब हम लोग इसे पानी मार रहे मुर्गे को कि भाई उड़ जा, तेरे बिना मजा नहीं आएगा बिरयानी में। जिस मुर्गे को पकड़ने के लिए हॉस्टल के सारे बच्चे पीट लगे थे, उसे जोएब की एक गलती की वजह से पकड़ा गया वो मुर्गा। तो जोएब के लिए से रेस्पेक्ट बढ़ गई मेरे दिल में। मैं इतना सोचने में हूं, जोएब मुर्गे के दोनों लेग पीस पकड़ के बोल रहा भाई सॉरी माफ कर दे मुझे। बेंचो इतना स्ट्रांग रहता सैनिटाइजर का नशा। अगर इन गलती से अफीम चाट लिया तो सीधे यमराज के पास जाके बोलता हम हैं यम। बट एक सेकेंड, जोएब तो मुस्लिम है। बट इतना सब होने तक हम भूल गए थे कि हॉस्टल में वार्डन भी है। मैं, अजय, जोएब और आकाश धीरे से वार्डन के रूम के बाहर गए एंड इसे खिड़की में से झांके। अंदर देखे तो वार्डन बेहोश पड़ा। इतने में अजय हीरो की तरह इसे स्टाइल में बोल रहा एकदम। ये मैं जोएब को भेजा था कि वार्डन की दारू में नींद की गोली मिला बोल के। जैसी जोएब की हरकतें हैं और जिस तरह के नशे कराइन, मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं कि जोएब इतना परफेक्टली कर दिया सब। बट आकाश बोला कि नहीं, जोएब बैडएस बंदा है, उन कुछ भी कर सकता। मैं बोला हाँ वही तो, जोएब कुछ भी कर सकता। बट जान दो यार, बहुत भूख लगी थी हमें। तो उसके बाद अजय और जोएब किचन में गए बिरयानी बनाने। उसके बाद हम रात में बिरयानी खा के मस्त सो गए हॉस्टल में। एंड नेक्स्ट डे मैं घर आया। मुझे अजय का कॉल आया कि हॉस्टल के वार्डन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मैं बोला जोएब नींद की दवाई तो मिलाया था, अभी तक होश में नहीं आया क्या उन? देन अजय मेरे को बोला जोएब नींद की दवा लाना भूल गया था। वार्डन की दारू में चूतिया गांजा है समझ के चूहे मारने का जहर डाल दिया सैनिटाइजर के साथ मिक्स करके। मतलब भाई इन अलग ही कॉकटेल बना दिया बंदा।
अभी अजय से बात कर रहा हूँ, उतने में आकाश का कॉल आया मेरे को। एंड आकाश मेरे को बोल रहा भाई सुबह से लूज मोशन लगे मुझे। उतने में मेरे को याद आया बिरयानी बनाने अजय के साथ जुएब भी गया था किचन में। अब पता नहीं चूतिया बिरयानी में क्या मिक्स कर दिया। जैसी जुएब की हरकतें हैं और जिस तरह के नशे उन करा था, मैं तो पहले ही बोला था मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है जुएब पे।